को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है और यह ज्ञान, तपस्या और संयम की देवी मानी जाती है। इनकी दाहिनी भुजा में जप की माला और बाएं भुजा का मंडल सुशोभित है। यह माँ पार्वती के उस स्वरूप का प्रतीक है जब उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और इनकी उपासना से भक्त को धैर्य, आत्मसंयम और कठिन परिस्थितियों में सहन शक्ति प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल 2025 में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 31 मार्च दिन सोमवार को की जाएगी, क्योंकि इस दिन तृतीया तिथि भी लग रही है। ऐसे में माँ चंद्र घंटा की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:50 से। द्वितीय तिथि समाप्त हो रही है 31 मार्च सोमवार सुबह 9:01 पर और इसके बाद तृतीय तिथि 31 मार्च सोमवार सुबह 9:01 से लेकर 1 अप्रैल मंगलवार की सुबह 5:42 तक रहेगी। क्योंकि मंगलवार को सूर्योदय से पहले ही तृतीय तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए द्वितीय और तृतीय तिथि की जो पूजा है 31 मार्च के दिन सोमवार को ही की जाएगी। 31 मार्च सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त शाम 6:38 पर होगा। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:55 तक रहने वाला है। अमृत काल सुबह 7:24 से लेकर 8:48 तक रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 4:46 लेकर 5:34 तक रहने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा का सुमुहूर्त है वह सुबह 5:04 से लेकर 6:01 तक रहेगा। शाम की पूजा का जो सुमुहूर्त है वह 6:38 से लेकर 7:47 तक रहेगा। गो मुहूर्त रहेगा शाम 6:37 लेकर 7 बजे तक। तो इस दिन आप पहले विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, उसके बाद माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ का प्रिय रंग सफ़ेद और पीला है, तो आज पूजा सामग्री में सफ़ेद और पीले रंग की पूजन सामग्री जरूर रखें और स्वयं भी सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र धारण करके ही माँ की पूजा करें। माँ का प्रिय भोग दूध से बनी हुई मिठाई, मिश्री और शहद है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए पहले से ही स्थापित चौकी पर विराजमान माँ की प्रतिमा को आप स्नान कराएं, उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, रौली मोली अक्षत अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और इसके बाद दूध से बनी हुई मिठाई या पंचामृत माँ को अर्पित करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के अध्यायों का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ या फिर श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारें। 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप सात्विक भोजन करा सकते हैं, उन्हें दक्षिणा भेंट के स्वरूप में दे सकते हैं, उन्हें खिलौने आदि उपहार भी दे सकते हैं। पूजा करने के बाद आरती करके सबसे अंत में पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर यदि आप उपवास रखना चाहते हो तो उपवास रखना चाहिए और शाम को विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा करने से मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शाम की पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, कमल या सफ़ेद पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं और ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। शिक्षा में प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होती है। शाम की पूजा के समय रुद्राक्ष माला हो तो रुद्राक्ष की माला से या फिर मानसिक रूप से ही ओम ह्रीं ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। फिर सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। माँ की प्रार्थना दधारा कदम पद्मा व्याम अच्छमाला कमंडल देवी प्रसिद्ध तमई ब्रह्मचारिणी अंतम्मा माँ की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ब्रह्मचारिणी। भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है। जब माँ पार्वती को ज्ञात हुआ था कि वे पिछले जन्म में सती थी और उन्होंने भगवान शिव को ही पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था, तो उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। पहले हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाए और फिर अगले हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र खाएं। इसके बाद उन्होंने अत्यंत ही कठिन तप किया और फिर कई वर्षों तक केवल वायु का सेवन किया।
उनकी इस घोर तपस्या से तीनों लोक में हलचल मच गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा माँ पार्वती को यह कठिन तप छोड़ने के लिए कहें, परंतु माँ अडिग रही। अंत में भगवान शिव ने स्वयं आकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण इस तप, संयम और आत्मनियंत्रण का विशेष महत्व होता है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठा चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह चक्र आत्मिक शक्ति, आत्म संयम और ध्यान से जुड़ा है। माँ की पूजा करने से भक्त की एकाग्रता बढ़ती है, मन में संयम और शांति आती है, क्रोध और आयोग पर नियंत्रण प्राप्त होता है, ध्यान और साधना में उन्नति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सफलता के लिए संयम और धैर्य आवश्यक है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य पर अडिग रहें तो सफलता निश्चित ही हो जाएगी। चलिए अब आपको माँ चंद्रघंटा के पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रिय भोग, पीढ़ी फूल इत्यादि के बारे में भी इसकी भी जानकारी दे दें, क्योंकि नवरात्रि के दूसरे ही दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा दोनों की साथ में ही पूजा की जाएगी। तो आप पहले माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर लीजिएगा, उसकी जानकारी आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब आपको माँ चंद्रघंटा की जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, माँ चंद्रघंटा की जो पूजा है नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है, लेकिन इस बार नवरात्रि के दिनों में हेर फेर है, घटक बढ़क है, इसलिए नवरात्रि के दूसरे ही दिन ब्रह्मचारिणी के साथ साथ माँ चंद्रघंटा की भी पूजा की जाएगी। यह माँ दुर्गा का सौम्य और रुद्र रूप दोनों ही माना जाता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जिससे कि इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा, और यह सिंह पर सवार है। माँ की 10 भुजाओं में माँ ने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। यह शस्त्रों के विनाश और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय, मानसिक अशांति और नकारात्मकता का नाश होता है और साहस, आत्मबल और दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा को विस्तार पूर्वक जानने से पहले माँ चंद्रघंटा की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। तृतीया तिथि के अनुसार की जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। तो इस बार तृतीया तिथि 31 मार्च दिन सोमवार को ही पड़ रही है। इस दिन द्वितीया तिथि भी है। तृतीया तिथि भी प्रारंभ होगी 31 मार्च को सोमवार सुबह 9:01 से लेकर इसकी समाप्ति हो रही है 1 अप्रैल मंगलवार सुबह 5:04 पर। तो इस बार 31 मार्च सोमवार को ही माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी दोनों देवियों की पूजा एक साथ ही की जाएगी। 31 मार्च को सोमवार सुबह सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त शाम 6:38 पर। इस दिन अश्विनी और भरणी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। यह दोनों ही बहुत ही शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:04 तक रहेगा, बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल की जो अशुभ समय होता है वह सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अमृत काल रहेगा सुबह 7:02 से लेकर 8:04 तक। अभिजीत आपको जो मुहूर्त प्राप्त होगा वह 12:06 से लेकर 12:55 तक। अब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सुबह का जो मुहूर्त है सुबह 5:04 से लेकर 6:01 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:38 से लेकर 7:47 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त, जिसमें शाम की पूजा करना सबसे जल्दी शुभ फलदायी माना जाता है, तो शाम 6:37 से लेकर 7 बजे तक रहेगा। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को लाल, सुनहरा और पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। माँ का प्रिय भोग दूध, खीर और शहद है। तो माँ ताकि प्रिय रंगों का पूजन सामग्री में अधिक से अधिक प्रयोग करें, और इसी तरह के आपको वस्त्र भी धारण करके आपको माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले शुद्ध घी और कपूर का दीपक जलाएं, फिर पीले और सफ़ेद फूलों की माला माँ को अर्पित करें, या फिर जो भी मौसमी फूल आपको मिल जाए वह आप माँ को समर्पित कर सकते हैं। ओम ह्रीं चंद्र घंटाय नमः, आप इस मंत्र का 21 बार जाप करें। माँ के मंत्रों का जाप करने के साथ ही स्तुति पाठ करें, और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप हर दिन नियम से नवरात्रि के दिनों में एक माला का जाप माँ के बीज मंत्र के साथ कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके आपको रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों के भय को दूर करने वाली हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और भय से रक्षा करने के लिए मंदिर में पूजा करने के साथ साथ घर में कपूर और लौंग का धुआं करें और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें। फिर श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन के अध्यायों का पाठ करें, श्रवण करें और कथा का पाठ करें, और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें।
माँ चंद्रघंटा का पूजन मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। दिव्य स्वरूप हमें शक्ति और धैर्य का संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। जीवन में कई बार डर और चिंताएं बाधाएं आती हैं, लेकिन माँ चंद्रघंटा की कृपा से हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। माँ की उपासना से हमें साहस, आत्मबल और सकारात्मकता ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था, तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनके विवाह का आयोजन शुरू किया। भगवान शिव कैलाश पर्वत में अनोखी बारात लेकर निकले। यह बारात सामान्य नहीं थी, इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, नाग, यक्ष, किन्नर और अघोरी भी शामिल थे। भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी हुई थी, बाल जटाओं में बिखरे थे और गले में नाग लटक रहे थे। उनका यह अद्भुत रूप देखने वालों को भयभीत कर रहा था। राजा हिमालय के महल में उत्सव का माहौल था। देवी पार्वती का श्रृंगार किया जा रहा था। जैसे ही भगवान शिव की बारात नगर के द्वार पर पहुंची, सभी लोगों ने देखा कि दूल्हे के रूप में भगवान शिव अत्यंत ही भयंकर दिखाई दे रहे थे। तब राजा हिमालय और रानी मैना देवी भगवान शिव को देखने पहुंचे। देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव का यह रौद्र रूप उन्हें स्वीकार नहीं था। मैना देवी अचेत होकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। देव, यह क्या हुआ? हमने अपनी पुत्री का विवाह एक भस्मधारी अघोरी से करने का निश्चय कर लिया। राजा हिमालय भी असमंजस में थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने इस स्वरूप को त्याग कर विवाह योग के दिव्य स्वरूप में आए, लेकिन भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर यह देखकर देवी पार्वती ने तुरंत ध्यान लगाया और अपने चंद्रघंटा स्वरूप को प्रकट किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था, उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश था और वे अपने 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए सिंह पर सवार थी। उनकी शक्ति और तेजस्विता से पूरा वातावरण गूंज रहा था। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा, जिससे देवताओं और ऋषियों को भी उनकी महिमा का दर्शन हुआ। माँ चंद्रघंटा ने अपने तेज से पूरी बारात को प्रकाशित कर दिया। भगवान शिव की भूत पिशाच से भरी बारात अब साधारण सी प्रतीत हो रही थी। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, यदि मेरे तप का फल सत्य है, यदि मेरा प्रेम शुद्ध है, तो आप अपने इस रौद्र रूप को त्याग कर मुझे अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दे। माँ चंद्रघंटा की इस प्रार्थना से भगवान शिव ने अपना स्वरूप बदला। अब वे शर मुकुट, दिव्य आभूषण और रत्न जड़ित वस्त्रों से सुशोभित होकर प्रकट हुए। उनके इस रूप को देखकर राजा हिमालय, मैना देवी और समस्त नगरवासी हर्ष से भर गए। इसके पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह धूमधाम से हुआ। इस विवाह को तीनों लोकों का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। माँ चंद्रघंटा का एक और रूप है, वह है युद्ध की देवी। माँ चंद्रघंटा न केवल शांति और प्रेम की प्रतीक है, बल्कि दुष्टों के लिए विनाशकारी भी हैं। एक बार महिषासुर और रक्तबीज जैसे दैत्य पृथ्वी और स्वर्ग में उत्पात मचाने लगे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता ने मिलकर माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा ने अपने चंद्रघंटा स्वरूप में प्रकट होकर युद्ध का बिगुल बजाया। उनके मस्तक पर घंटे के समान चंद्र था, जिससे कि उनके हर आक्रमण में शक्ति का प्रचंड होता बढ़ गया। माँ ने अपनी तलवार से महिषासुर की सेना का नाश कर दिया। उन्होंने रक्त बीज को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया, लेकिन उसकी रक्त बूंदों से दैत्य उत्पन्न होने लगे। तब माँ ने अपना रुद्र रूप धारण कर रक्त बीज का सारा रक्त सोख लिया और उसका संहार कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया और भक्तों के लिए भयमुक्त संसार का निर्माण किया। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें दर्शाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन सच्चाई और शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। प्रत्येक व्यक्ति शक्ति का एक स्रोत होता है, जिसे जागृत करने की जरूरत होती है, और जागृत करने के लिए जरूरी है माँ चंद्रघंटा की श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पूजा आराधना करना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।